हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए कन्याकुमारी में, ऑप्शन बी श्रीनगर में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी कोलकाता में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी में तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे नगरीकृत राज्य कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल का पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तीनों राज्यों में इसकी सीमा है। यह पर्वत चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वत दक्षिण भारत का उत्तर भारत से अलग करता है। अगला क्वेश्चन, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शरावती नदी, ऑप्शन बी मांडवी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर 255 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है दूध सागर जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडवी नदी। अगर आपसे पूछा जाता है एन्ना जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, अंगूर की खेती का संबंध कौन सी विधि से है? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी विटीकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटीकल्चर। अंगूर की खेती का संबंध विटीकल्चर से है। अगर आपसे पूछा जाता है फूलों के उत्पादन का संबंध कौन सी कृषि से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है रेशम कीट पालन का संबंध कौन सी कृषि विधि से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अगर आपसे पूछा जाता है मधुमक्खी पालन का संबंध कौन सी कृषि विधि से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इसका निर्माण सैलों के टूट फूट से होता है। यह भूमि यह मिट्टी तीन प्रकार की होती है। नंबर एक सफ़ेद लैटेराइट, नंबर दो गहरी लैटेराइट, नंबर तीन भूमिगत लैटेराइट। अगला क्वेश्चन, अंगूरों के उत्पादन में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी जलगांव, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी भरतपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक जिला अंगूरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र राज्य में है। अगर आपसे पूछा जाता है केला उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलगांव। अगर आपसे पूछा जाता है आंवला नगरी के नाम से कौन से जिला को जाना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन, विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है?
ऑप्शन ए प्रथम स्थान, ऑप्शन बी तीसरा स्थान, ऑप्शन सी दूसरा स्थान, ऑप्शन डी चौथा स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा स्थान। लोहा इश्क में भारत का चौथा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम स्थान कौन से देश का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगर आपसे पूछा जाता है लोहा इश्क उत्पादन में दूसरा स्थान कौन से देश का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन सी पेरियार झील, ऑप्शन डी लोनार झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुलर झील। अगर आपसे पूछा जाता है पेरियार झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगर आपसे पूछा जाता है लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 5 जून 1952। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था और इसका अनुपात राष्ट्रध्वज का अनुपात 3:2 है। इसमें 3 रंग और 24 तिलियां होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, नागकटैया मेला का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए गोंडा, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी में नागकटैया मेला का आयोजन होता है। अगर आपसे पूछा जाता है देवी पाटन मेला का आयोजन कौन से शहर में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडा। अगर आपसे पूछा जाता है कलिंजर मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांदा। अगर आपसे पूछा जाता है खिचड़ी मेला का आयोजन कहाँ किया होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अगला क्वेश्चन, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। अगर आपसे पूछा जाता है गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिटुमिन ऑप्शन ए ऑप्शन डी विटामिन्स कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीट। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य से आने वाली किरणों का ताप कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 81%, ऑप्शन सी 61%, ऑप्शन डी 81%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 51%। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 51% पृथ्वी को ताप प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परिक्रमण गति, ऑप्शन बी वार्षिक गति, ऑप्शन सी घूर्णन गति, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी परिक्रमण गति और वार्षिक गति पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी
कृष्णा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 अप्रैल, ऑप्शन सी 24 दिसंबर, ऑप्शन डी 14 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए प्रवरसेन, ऑप्शन बी पुष्यभूति, ऑप्शन सी विंध्यशक्ति, ऑप्शन डी सिंह विष्णु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंध्यशक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाता है पुष्यभूत या वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यभूत। अगर आपसे पूछा जाता है सिंह पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ऑप्शन ए हिंद यूनानियों ने, ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर आपसे पूछा जाता है शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के प्रवर्तित करते हैं? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी पाचन तंत्र, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाचन तंत्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है? ऑप्शन ए फ्लोयम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोयम ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाता है पौधों के विभिन्न भागों में जल को पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला क्वेश्चन, विषाणु यानी वायरस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डॉट डॉट कहते हैं। ऑप्शन ए वॉलेटाइल स्टोरेज यानी रैम, ऑप्शन बी नॉन वॉलेटाइल स्टाइल यानी रोम, ऑप्शन डी डायरेक्ट स्टोरेज, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन वॉलेटाइल यानी रोम। अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोगी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी ब्राउजर, ऑप्शन डी एंटीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राउजर। एक ब्राउजर प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए उपयोगी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए शेयर मार्केट एप्लीकेशन में, ऑप्शन बी साइंटिफिक एप्लीकेशन में, ऑप्शन सी स्कूल में, ऑप्शन डी बैंक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइंटिफिक एप्लीकेशन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 101 संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था।
42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन को 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अगला क्वेश्चन संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी एक वर्ष, ऑप्शन डी 8 माह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 माह का अंतराल की दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तक को लिखा है। अगर आपसे पूछा जाता है अनामिका परमल नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपसे पूछा जाता है कुमार संभव रघुवंशम पुस्तकों के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन दीनबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी CF&D, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CF&D को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है बंगबंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। अगर आपसे पूछा जाता है देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगर आपसे पूछा जाता है जन नायक नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। 3 अर्धचंद्राकांत समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। विंध्याचल का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? शरावती नदी। अंगूर की खेती को संबंध कौन सी विधि से है? विटीकल्चर। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। अंगूर उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नासिक। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वल्लभ पंत सागर झील। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। नागकटैया मेला का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? विटामिन्स। पृथ्वी को सूर्य से आने वाली किरणों का कितने प्रतिशत ताप प्राप्त होता है? 51%। अगला क्वेश्चन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण और वार्षिक गति। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? बिंदु शक्ति ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंदी यूनानियों ने। बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डॉट डॉट परिवर्तित करते हैं? पाचन तंत्र। अगला क्वेश्चन कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? फ्लोएम। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। अगला क्वेश्चन एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के उपयोग में किया जाता है। ब्राउज़र। फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा है, इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? साइंटिफिक एप्लीकेशन में। भारतीय संविधान की भाषा में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड।
संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना दिया जा सकता है? 6 माह का। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन हैं? विज्ञानेश्वर। दीनबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? C.F. एंड्रूज। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।